भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हिंदुस्तान की तारीख हजारों साल पुरानी है और हजारों साल पुरानी इस तारीख में हमें मिलते हैं अनमोल खजाने। इन्हीं खजानों में से एक है योग। हजारों साल से दुनिया योग से फायदा उठाती आई है। इसी सिलसिले में रांची के प्रभात तारा मैदान में 21 जून 2019 को 5वीं आलमी यौम योग की शुरुआत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई। इस मौके पर वजीर आजम ने योग और उसके फायदों के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। साथियों, योग हमारे देश में हमेशा से रहा है, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। यहां झारखंड में भी जो छऊ नृत्य होता है उसमें आसनों और मुद्राओं को व्यक्त किया जाता है। लेकिन ये भी सच है कि आधुनिक योग की जो यात्रा है वो देश के ग्रामीण और आदिवासी अंचल में अभी उस तरह नहीं पहुंची है जैसी पहुंचनी चाहिए थी। अब मुझे और हम सबको मिलकर के आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांवों की तरफ, जंगलों की तरफ, दूर सुदूर आखिरी इंसान तक ले जानी है। गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुंचाना है। मुझे योग को गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये गरीब ही है जो बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट पाता है। ये बीमारी है जो गरीब को और गरीब बना देती है। इसलिए ऐसे समय में जब देश में गरीबी कम होने की रफ्तार बढ़ी है, योग उन लोगों के भी एक बड़ा माध्यम है जो गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। उनके जीवन में योग की स्थापना का मतलब है उन्हें बीमारी और गरीबी के चंगुल से बचाना। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में 5वें आलमी यौम योग का दिन बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सेहत के इस अजीम त्योहार के मौके पर जगह जगह योग पर प्रोग्राम का इनकाद किया गया। जिसमें बच्चों, बूढ़ों, औरतों और बिला तफरीक मजहबो मिल्लत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आज दुनिया न सिर्फ योग को अपना रही है
बल्कि खुद को सेहतमंद रखने और अपनी बीमारियों के इलाज के लिए भी योग की मदद ले रही है। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से। इस योगा के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अ वंडरफुल थेरेपी। मतलब अगर आपको कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है तो उसको हम योगा से क्योर कर सकते हैं। 99 से आज तक 365 दिन मैं योग अभ्यास करता हूँ, आसन करता हूँ। मेरे को कोई शिकायत नहीं है और आज तक मैंने कोई गोली नहीं खाई, कोई मुझे बुखार नहीं, कोई जुकाम नहीं, खांसी नहीं। और मैं सेक्सराय में अपनी क्लास चला रहा हूँ और उससे मैं इतना खुश हूँ कि योगा करने से सभी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। और मैं सभी को प्रेरित करता हूँ कि योगा में आएँ और बीमारियों से मुक्ति पाएँ। योग करने से मेरा एकदम अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करता था और शीतली प्राणायाम करने से मुझे मतलब ना रोजे का महसूस होता था, ना प्यास महसूस होती थी और मैं अपना आप को बहुत ही स्वस्थ महसूस करता हूँ। बैठने में उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओबेसिटी भी मेरी धीरे धीरे कम हो रही है। मैं इन संस्था का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे कराटों की बहुत प्रॉब्लम थी तो मेरे कराटे लोम से ठीक हो गए। काफ़ी हद तक मुझे माइग्रेन था, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से काफ़ी हद तक अब दूर है और योग में आने से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मुझे 1999 में स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत थी, उसके पहले भी थी, लेकिन 1999 में काफ़ी एक्यूट हो गया था और डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर ने हमें कंप्लीट बेड रेस्ट बताया। मूवमेंट भी मना किया था कि कहीं आपको इधर उधर कम चलना है। फिर उस समय मैं डिब्रूगढ़ में था, डिब्रूगढ़ से 2001 में दिल्ली आया। तो चूँकि उस समय मेरी उम्र कम थी तो मैं चाहता था कि इसको दवा और मेडिसिन में न जाकर के मैं योग के माध्यम से इसको ठीक करूं। तो 2001 में मैंने योग ज्वाइन कर लिया और मेरी इसमें रुचि धीरे धीरे बढ़ते गई। स्पॉन्डिलाइटिस का जो रोग था वो तो ख़त्म हुआ, उसके साथ साथ मुझे कंस्टिपेशन की भी शिकायत थी और भी जो शिकायत थी वो सारे ठीक हो गए और मैं लगातार योग करता हूँ। कैंप में जो लगता है पार्क में वहाँ जाता हूँ और वहाँ नहीं जा पाता मैं ट्रैवल करता हूँ, वहाँ भी अपना समय निकाल करके 1-1.5 घंटा समय देता हूँ और देता हूँ। इस कारण से मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है। आँख का जो पावर है वो भी करीब करीब कांस्टेंट है, वो बदलता नहीं है। जो 10-15 साल मैंने पावर रखा था वही अभी भी चलता है। तो यही मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मैं 4 साल से योग से जुड़ी हुई हूँ। मैं खुद एक बहुत बड़ी मिसाल हूँ। जब मैं योग में आई थी मुझे आर्थराइटिस की स्टार्टिंग थी, घुटनों में पेन, डॉक्टर ने बैठने तक के लिए मुझे मना किया था। फिर योगा से जुड़ी, घुटनों की सूक्ष्म क्रियाएं की, मैंने कोई दवाई नहीं ली और बिल्कुल ठीक। और आज से 1 साल पहले मुझे मधुमेह की स्टार्टिंग हुई, मुझे ऑटोमेटिक पता चला कि मुझे शुगर है। सिर्फ मैंने मंडूक आसन करने से, वक्र आसन 2 आसन करने से बिना दवाई के अपना शुगर ठीक किया है। मैं खुद एक मिसाल हूँ क्योंकि मैं खुद ठीक हुई उस योग से। मुझे 3 साल से घुटनों की प्रॉब्लम है। मुझे नी थेरेपी से बहुत बेनिफिट मिला और मुझे सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम थी तो मुझे उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे 2001 में मेरा बेटा हुआ था, मेरी पीठ में बहुत दर्द थी और मैंने योगा ज्वाइन किया। मेरा 6 महीने में इसको बिल्कुल ठीक हो गया और उसके बाद मैं इसको छोड़ नहीं पाई और लोगों को भी, काफ़ी लोगों को प्रेरित किया जिससे लोग इससे ठीक हों। अभी भी काफ़ी लोग मिलते हैं, कहते हैं आप कैसे ठीक हुए, कैसे अपने आप को मेंटेन किया। मैं 50 ईयर्स की हूँ, कोई लोग मानने को तैयार नहीं। इतनी मेरी एज को कोई नहीं कहता कि मैं 50 ईयर्स की हूँ, क्योंकि अगर योगा करते रहेंगे आप यंग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और इसे करते रहें। हमेशा के लिए यंग रहने के लिए स्वस्थ रहें और योगा करते रहें। मेरे पर्सनल जीवन में ये है कि मेरे को 15 साल पहले पता चला कि मैं डायबिटिक हूँ, मुझे मधुमेह है। तो मैं योग से ही, मैंने आज तक कोई दवाई नहीं ली है उस मधुमेह के लिए, योग से ही मेरी वो मधुमेह कंट्रोल में रहती है। योग एक ऐसा तरीक़ा ज़िंदगी है जिसके लातादाद फ़ायदे हैं। जिन लोगों ने योग के इन फ़ायदों को हासिल किया है वो ना सिर्फ आज योग को अपनी ज़िंदगी में अपनाए हुए हैं बल्कि वो दूसरे लोगों को भी योग के फ़ायदों से बेदार कर रहे हैं। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से। मुझे महसूस हुआ कि मेरे हृदय की गति में कुछ धड़कन कभी बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी।
और मुझे लगा कि मेरे इसके साथ सांस भी उखड़ते थे और मुझे अपने आप को महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दमे का प्रभाव मेरे शरीर पर आ जाए। और इसके प्रयास में मैंने डॉक्टरों के पास, चिकित्सकों के पास जाना आरंभ किया। किसी ने कोई दवाइयाँ, किसी ने कोई दवाइयाँ, किसी ने कोई किस तरह तरह की दवाइयाँ उन्होंने लिखी। अब मैं एक ऐसी वस्तु को ढूंढ रहा था, एक ऐसी विद्या को ढूंढ रहा था कि जो मुझे बिना दवाइयों के मेरे रोगों का निवारण करे। और ढूंढते ढूंढते मुझे एक योग का एक ऐसा चमत्कारी अनुभव हुआ कि यहाँ पर जाने से क्या शरीर के रोग दूर होंगे। अब मैंने इस विद्या को सीखने के लिए कई आश्रमों में और कई लोगों से मैंने संपर्क किया और मुझे लगने लगा उनकी बातों से कि अगर इसको अपने जीवन में उतारा जाए तो हो सकता है मैं अपने रोगों से मुक्त हो जाऊं। और जबकि ये कहा जाता था हृदय रोग और अस्थमा ये हमेशा जीवन के साथ लगे रहते हैं और मृत्यु के साथ ही जाते हैं। मैंने इस साधना का अभ्यास आरंभ किया और साधना का अभ्यास आरंभ करते करते मेरे ये दोनों के दोनों रोग, हृदय का भी और अस्थमा का, जिसको ये लोग कहते थे कि ये आपके शरीर के साथ चला जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी आस्था इसमें रखी और दृढ़ता के साथ इसका अभ्यास करता चला गया। जाने के बाद मुझे कुछ दिनों में लगा कि मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा आ रही है और मेरे रोगों का धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और हुआ भी यही। जब मेरा दृढ़ संकल्प था तो मैंने इन रोगों पर मैंने विजय प्राप्त की। अब मुझे लगा कि मैं जब मेरे ही रोग दूर हो सकते हैं शरीर, मानव शरीर में, तो औरों के रोगों को दूर करने का मैं क्यों ना प्रयास करूं। मैंने इसका बीड़ा उठाया और तरह तरह के केंद्रों में जाकर इसके बारे में बताया, योग का लाभ उन्हें बताया और उन्हें 100% मैंने अपने जीवन का अनुभव, उन्हें मैं किताबी अनुभव नहीं, मैंने अपने जीवन का अनुभव बताया कि इस तरह से मैंने इस योग का अभ्यास किया और इन रोगों से मुक्त हो गया। और जिन लोगों के अंदर जो हार चुके थे, जो दिशाहीन हो चुके थे, मैं उनको वापस लेके आया कि नहीं, आप इसका अभ्यास आरंभ करें और मैं आपको इसका प्रयास कराता हूँ। और उसका उन्होंने प्रयास किया और धीरे धीरे वो लोग भी पुष्ट होते चले गए। मुझे लगने लगा कि ये धरती पर रोग हैं क्यों, जब इतनी अमूल्य विद्या को हमारे महर्षियों ने हमें प्रदान किया है, तो क्यों ना इस विद्या का अभ्यास हर व्यक्ति करे, हर मानव करे, और ताकि ये संसार रोगों से मुक्त हो जाए। जब मैं 3 साल की थी मैं तब से योगा कर रही हूँ और अब मैं 8 साल से योगा करवा रही हूँ, तो मुझे 23 साल हो गए हैं योगा में ही। तो आज की डेट में देखा जाए तो पहले योगा ज़्यादा लोग करते थे, तंदुरुस्त थे, उनको कोई बीमारियाँ नहीं होती थी, बहुत लंबे समय तक वो चलते थे, उनकी उम्र भी बहुत लंबी होती थी। अब लोग ना योगा करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बॉडी स्टिफ रहती है, वात पित्त कफ की उनको प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो वो भी जब एक्टिवेट नहीं होते जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो योगा करना उतना ही ज़रूरी है जैसे शरीर के लिए खाना खाना और पानी पीना है। जब हम योगा करते हैं हमारा शरीर खुलता है, हमारे शरीर में जो कमी होती है उसकी पूर्ति होती है। अगर हम योगा नहीं करेंगे या कोई भी एक्सरसाइज फिजिकली नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे आर्थराइटिस के पैनल में आते जाएंगे और हम बेड पे बैठ जाएंगे या हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम चल फिर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा योगा करना या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करना हमारे लिए अति आवश्यक हो चुका है, ताकि हम लंबे से लंबे समय तक जीवित रह सकें और हमारे को कोई प्रॉब्लम भी ना हो और हम हेल्दी फील करें। मेरे को 2005 में हार्ट की दिक्कत हुई थी, स्टेंट हार्ट का अचानक दौरा आया था, तो मैं एम्स में आया, तो वहाँ उन्होंने एंजियोग्राफी की, इसके बाद उन्होंने स्टेंट डाले। फिर मेरे को स्टेंट डालने के बाद 2005 में, तो मेरे को फिर 5 महीने बाद फिर मेरे को दिक्कत शुरू हुई। तो मैं धीरे धीरे योग में लगना शुरू हुआ। तो मैंने 2007 से योग शुरू किया। मैं करता तो मेरे को उससे लाभ मिला, प्राणायाम किए, आसन किए, तो उससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ। और धीरे धीरे इस तरह करते मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं खुद भी अपने को करने के साथ साथ दूसरों को भी योग के लिए प्रेरित करता रहा और दूसरों को भी योग कराने के लिए आग्रही हुआ। और अब मैं खुद भी योग करता हूँ और दूसरों के योग कराता हूँ और मैं खुद एक योग शिक्षक हूँ। मैं हर नागरिक को कहूँगी कि योगा करना बहुत ही एक शरीर के लिए भी और दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग में नेगेटिव नहीं आता,
पॉजिटिव से इंसान चलता है और शरीर भी उसका बिल्कुल तंदुरुस्त होता है। जो भी अगर वो चाहे कोई भी काम करना हो उसमें वो व्यवस्था में बहुत सुंदर तरीके से कर सकता है। 8-10 साल से मैं इस योग से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं शुरू में जुड़ा था तो मुझे काफ़ी दिक्कतें थी, कमर का दर्द और कई बार घुटनों का दर्द, काफ़ी परेशानियाँ थी। लेकिन जब से ये योग ज्वाइन किया है उसके बाद तो फिर मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा। आज तक मुझे फिर उसके बाद तो कोई गोली तक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और मैं अब तो आसन दूसरों को भी करवाता हूँ और सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि योग के साथ जुड़ जाएं। आजकल के ज़माने के अंदर एक योग ही है जो आपको सभी रोगों से मन और तन को स्वस्थ रख सकता है। योग सिर्फ जिस्म को सेहतमंद रखने का जरिया ही नहीं है, बल्कि योग दिलो दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने में भी मददगार है। योग में मौसीकी भी है, रक्स भी है और ये खुद की खुदी को पाने का बेहतरीन जरिया भी है। आज योग हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। योग करते रहिए और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। यही योग का मकसद है और यही योग का पैगाम है।